ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार। जरा ठहर कर खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। अगर सामान्य बुद्धि से इन एग्जिट पोल्स को देखें तो कई जगह बातें समझ में आती हैं, लेकिन कुछ जगह बड़ा सवाल खड़ा होता है। बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई गई है। असम में भी बीजेपी को जीतता हुआ बताया गया है। ठीक है, मान लेते हैं। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी की बात कही गई है, यह भी समझ में आता है। केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, यह भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन असली गड़बड़ पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में नजर आती है। अगर 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकाले तो बीजेपी को लगभग 154 सीटें और टीएमसी को लगभग 135 सीटें मिलती दिख रही है, यानी साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन यह आंकड़ा काफी हद तक असंभव और जमीनी हकीकत से दूर लगता है। अगर सभी 7 एग्जिट पोल्स का औसत देखें तो बीजेपी को करीब 145 सीटें और टीएमसी को 142 सीटें मिलती दिखाई गई, यानी यहां भी तस्वीर साफ नहीं है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं। अब जरा अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मैट्रिज ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देते हुए लगभग 146 सीटें दी है, जबकि टीएमसी को करीब 140 पर रोका है। चाणक्य स्ट्रेटजी ने भी लगभग इसी तरह का अनुमान दिया है। पोल डायरी ने तो बीजेपी को और आगे बढ़ाते हुए करीब 171 सीटें तक पहुंचा दिया है, जबकि टीएमसी को 127 के आसपास बताया। प्रज्ञा पोल ने तो हद ही कर दी, बीजेपी को 200 के पार यानी लगभग 208 सीटें तक दे दी और टीएमसी को 85 से 110 के बीच सीमित कर दिया। पी मार्क ने भी बीजेपी को करीब 175 सीटों तक दिखाया है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 2 एजेंसियां हैं जिन्होंने टीएमसी को साफ तौर पर जीतता हुआ बताया है। पीपल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें दी और कहा है कि बीजेपी 110 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। वहीं जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 205 सीटों तक दिखाया है और बीजेपी को 80 से 90 के बीच सीमित बताया है। अब सबसे अहम बात, इतिहास क्या कहता है? अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बार बार एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया है। 2016 में एग्जिट पोल्स ने टीएमसी को 190 से 210 सीटों के बीच दिखाया था, लेकिन असल नतीजे में टीएमसी ने 121 सीटें जीत ली। लेकिन असली चौंकाने वाला मामला 2021 का था। उस समय कोविड का दौर था और लगभग सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनती दिखाई थी। दोनों पार्टियों को 130 से 140 सीटों के आसपास दिखाया गया था, लेकिन जब असली नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई, जबकि टीएमसी ने 113 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस समय नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। ऐसे में यह माना जा सकता है कि एजेंसियों पर दबाव रहा होगा कि वे उस लहर को ज्यादा बड़ा दिखाएं और उन्होंने ऐसा किया भी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है? दबाव आज भी हो सकता है और उसके असर एग्जिट पोल्स में साफ दिखाई दे सकते हैं। इसी को समझने के लिए आपको खबरों की हेडलाइंस और आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर आंकड़ा हकीकत नहीं होता, कुछ सिर्फ धारणा भी होते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन एग्जिट पोल 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स में बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार राज्य में भगवा लहर चल सकती है और बीजेपी सरकार बन सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में बिना ज्यादा घुमाए फिराए सीधे सीधे सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी गई है। लेकिन अब जरा ठंडे दिमाग से समझते हैं कि ये आंकड़े बनते कैसे और इनकी हकीकत क्या हो सकती है। अधिकांश एग्जिट पोल का सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि उससे पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य के नतीजों का सही अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि खुद सर्वे इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी इस पर सवाल उठाते रहे। इस समय एग्जिट पोल की दुनिया में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक एक्सिस माई इंडिया को माना जाता है। खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद जहां बाकी एजेंसियों ने
करीब 1 घंटे के अंदर अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने अपने आंकड़े रोक लिए। एजेंसी के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा कि वे उसी दिन रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, जबकि सच यह है कि सबसे ज्यादा इंतजार इसी एजेंसी के आंकड़ों का था, चाहे आम जनता हो, राजनीतिक दल हो या विश्लेषक। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल एक बेहद जटिल और विविधताओं से भरा राज्य है। यहां की सामाजिक संरचना, राजनीतिक समझ और मतदाताओं का व्यवहार बाकी राज्यों से काफी अलग और ज्यादा परिपक्व माना जाता है। प्रदीप गुप्ता ने खुद इस पर बात करते हुए कहा कि उनकी टीम को जिन लोगों से प्रतिक्रिया मिली, उनमें सिर्फ करीब 22% लोगों ने ही जवाब दिया, यानी लगभग 78% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी संख्या में मतदाता खुलकर अपनी राय साझा ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सैंपल साइज पर्याप्त बड़ा न हो, कम से कम 60% के आसपास, तब तक ऐसे किसी सर्वे को जारी करना सही नहीं है, क्योंकि उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। इसी वजह से उनकी टीम ने फैसला लिया कि अगले दिन फिर से मैदान में जाकर ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जाए और उसके बाद ही कोई अनुमान सामने रखा जाएगा। अब यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा संभव है कि लोगों ने सिर्फ एक्सिस माई इंडिया को ही जवाब देने से इनकार कर दिया हो और बाकी सभी एजेंसियों को खुलकर अपनी राय दे दी हो? यही वो पॉइंट है जहां एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे असल तस्वीर से कितने मेल खाते हैं, यह समझना भी जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसी वजह से यह सवाल उठता है कि जिन एजेंसियों ने बीजेपी को साफ जीतता हुआ दिखाया है, उनके आंकड़ों पर भरोसा कितना किया जाए। कई विश्लेषकों का मानना भी है कि ये आंकड़े जल्दीबाजी में तैयार किए गए हुए लगते हैं, जिनका वैज्ञानिक आधार कमजोर दिखता है और इनमें किसी तरह के दबाव की झलक भी महसूस होती है। इसे एक और तस्वीर से समझिए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी और टीएमसी के वोट प्रतिशत में सिर्फ 2% के आसपास का अंतर दिखाया गया है, जैसे 40% बनाम 42%। अब अगर इस छोटे अंतर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो असली खेल अन्य यानी बाकी पार्टियों के वोट प्रतिशत में छिपा हुआ है। कई एग्जिट पोल्स में अन्य को 16 से 17% वोट मिलते दिखाए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि इतने सीधे मुकाबले में भी वोट बंटवारा काफी ज्यादा हुआ है। खासकर अगर पश्चिम बंगाल के सामाजिक समीकरण देखें, तो यह आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर लगभग 27% माने जाते हैं। कुछ बदलाव के बाद भी यह संख्या 20% से ऊपर रहती है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल यह संकेत दे रहे हैं कि वोट बड़े पैमाने पर बंट गए, तो यह बात जमीनी हकीकत से मेल खाती हुई नहीं लगती। थोड़ा बहुत बंटवारा संभव है, लेकिन बड़े स्तर पर पूरी तरह बिखर जाना, यह दावा काफी असामान्य प्रतीत होता है। यही नहीं, इन आंकड़ों का एक और मतलब भी है। यह भी निकाला जा रहा है कि एक हिस्से ने बीजेपी को भी समर्थन दिया होगा, तभी अन्य को इतने वोट मिलने के बावजूद बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला बराबरी का या उससे आगे जाता हुआ दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल की इस पूरी तस्वीर में कई जगह विरोधाभास नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आंकड़ों में स्पष्टता से ज्यादा उलझन है। अब असली स्थिति क्या है, यह तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, उनके आधार पर यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। कुछ विश्लेषक यह भी इशारा करते हैं कि मुकाबला उतना आसान नहीं है जितना एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है। आखिरकार अंतिम सच वही होगा जो रिजल्ट के दिन सामने आएगा। उसी दिन यह भी पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही थे और कितने सिर्फ अनुमान। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।